देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। भारत को शुरू से ही जो है एक बहुत ही निर्धन देश माना गया है। और रही सही कसर जो है ना, महात्मा गांधी ने पूरी कर दी थी। कहाँ सूट बूट पहन के घूमने वाला इस देश में आने के बाद वो भी मतलब धोती वोती में ही घूमने लग गया। वो भी धोती ऐसी कि पूरी ही नहीं पड़ती थी उसके। ठीक है। और ऐसे में 72-74 साल बीत जाए और फिर भी उसके बाद मोदी जैसा आ जाए। मतलब भारत में अकस्मात दुर्भाग्यपूर्ण विदेशी हमले। हाँ, ये मेरा जो भाषण है आप लाल किले से भी प्रसारित कर सकते हैं या किले से लाल प्रसारित कर सकते हैं। हाँ, जो इस देश में लाल हो ना वो उस किले से प्रसारित कर सकते हैं, वैसे कोई है नहीं। हाँ, क्योंकि एक ही लाल है इस देश में, वो ये है जो बोल रहा है। यार सुनने वाला भी लाल नहीं है कोई। ऐसा कौन माई का लाल है जो सुन ले? है कोई माई का लाल? मैं बोलता हूँ आज। इस देश में ऐसा कौन माई का लाल है दूरदर्शन में या कहीं पे जो मेरे वीडियोस प्रसारित कर ले? नहीं है ना। ठीक है ना, सुनते रहो। तो पहले 600 वर्षों तक, 600 से 800 वर्षों तक भारत के कुछ क्षेत्र पे मुगल साम्राज्य रहा। मुगल, गल यहाँ फिर आ गई। की गल है? मुगल है, ईगल है। तो ये सब एक ही कैटेगरी के हैं ये। अब मुगल क्या होता है? ये भी किसी प्राणी का ही नाम होगा क्या? नहीं भी होगा तो चलेगा, हम क्या बताएं। तो 800 वर्षों तक लगभग भारत पे जो है, भारत के कुछ क्षेत्र पे, पूरे भारत पे नहीं, मुगलों का साम्राज्य रहा। ऐसा साम्राज्य जिसमें इतना बिजी रहे वो कि ताबड़तोड़ उन्होंने आके अपने वहाँ तो बनाए नहीं कुछ। कुतुब मीनार, ताजमहल अपने वहाँ नहीं बनाए। इतने कलाकार थे इतने बड़े, भारत में आके ताजमहल बना के गए। नहीं, सऊदी अरब में नहीं बनाया। आज वहाँ पाकिस्तान है ना, जहाँ इस्लामिक वर्ल्ड है जिसे कह रहा है वो, पाक धरती जिसे कह रहा था जिन्ना, वहाँ नहीं बनाया ताजमहल उसने। उसे नहीं, शाहजहां को नहीं पता था कि पाक धरती वो है। एक धरती जो पाक है ना एकदम, वो वहाँ है। जिन्ना 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 को पता था, शाहजहां को नहीं पता था, अकबर को नहीं पता था, इसलिए लाल किला उसने यहाँ बनाया। हुमायूं को नहीं पता था, समझ में आई? तुर्कों को नहीं पता था, जो उन्होंने फतेहपुर सीकरी, यहाँ आगरा के उधर जो बना, यहाँ बनाया आके, वहां नहीं बनाया कुछ ऐसा। समझ रहे हो? काबा के आसपास तुम्हें मतलब मोहम्मद ने तो खदीजा के लिए ताजमहल बनाया नहीं। देखो बात है ये, मैं ये दिस इज माई, ये आई एम अंडरलाइनिंग इट। मैं इसे अंडरलाइन करता हूं। मतलब शाहजहां जो है मुसलमान था और वो पैगंबर मोहम्मद से ज्यादा दिमागदार था। मतलब वो पैगंबर मोहम्मद से ज्यादा प्यार करता था मुमताज से। मतलब जैसे पैगंबर मोहम्मद जो है, नहीं नहीं, पैगंबर मोहम्मद वो तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब पैगंबर मोहम्मद ने खदीजा से, अच्छा ठीक है भाई, बुरा मान के हिंदू की पैगंबर क्यों बोल रहा है, अच्छा मोहम्मद बोल दो। मोहम्मद खदीजा से इतना प्यार नहीं करता होगा
ठीक है, उसको ताजमहल नहीं दिखा, उसके उसके दिमाग में नहीं आया कि वो ताजमहल बना दे। शाहजहां के दिमाग में आ गया, और वो भी कहां, यहां यमुना के किनारे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जो है कालिया नाग को मारा था। सुनने वाली बात है। मतलब इस देश में ये हुमायूं का मकबरा, तुम्हारा ये लाल किला, मतलब ऐसे बहुत से जगह पे, मतलब इन मुसलमानों को वहां नहीं दिख मिल रहे थे पत्थर। मतलब पाकिस्तान में जाओ के देखो, वो एक वो लाहौरी गेट है उधर, वो तो बड़ा सा कह रहा है ये पेशावर गेट है, पता नहीं क्या कह रहे थे। मैं कहा बे क्या मैं बोलूं उसे, तुझे किसने कहा बे वो गेट उधर से भी तो खुल सकता है यार। क्या दिमाग पैदल है क्या भाई? अरे भाई एक एक सरहद पे एक गेट है, वो कह रहा है जी ये गेट इधर से, ये गेट हमारा है उधर। अबे भाई वो उधर से इधर आने का भी तो गेट हो सकता है। क्या गेट में एक ही तरफ से वहां लिखा हुआ है कि एग्जिट या इन, कुछ लिखा था किसी ने? फिर क्यों बेकार की बात कर रहे हो यार? मतलब शाहजहां से ले करके अहमद शाह अब्दाली, दो चार नाम तुम भी बता दो यार। मैं मुसलमानों के नाम इतने याद नहीं रखता। और कौन था वे, कौन कौन आए थे? लिस्ट बनी हो जरा। मैं पूछ रहा हूं ना। बाबर। मतलब उसे वहां कुछ नहीं दिखा। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को वो पाक धरती नहीं दिखी जिसके लिए जिन्ना ने 1947 में उधम मचा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं दिखी। ने सुनने वाली बात है। उनको अपने साम्राज्य के समय में, मुगल काल में, तुर्क काल में, और कौन कौन से थे वे, इनको अपने काल में उस धरती पे, वो धरती उन्हें पाक धरती नहीं लगी। थैंक यू बढ़िया। मतलब मुगलों को, अब बीच में कोई ना कोई दिमाग खराब करेगा वीडियो बंद करने के चक्कर में। मुगलों को, मतलब इतने बड़े मुसलमान, मुगलों को कौन भी कह दूंगा, पूरे पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ और नहीं, मैं अभी आज भी हूं, मैं बात तो कहनी पड़ेगी ना। अब जब निकाह शादी कर लिया अपने रेहाम ने, निकाह शादी कर लिया, तो बात तो पूरी करूंगा ना मैं। सिंपल बात, बिकॉज वो दे नोज, नोज मतलब नाक नहीं हुए, मतलब वो जानती हैं कि वो जो है ना, वो हाँ हाँ, वो किसी काम के नहीं है। मतलब इन 1947 जिन्ना वॉज फाइटिंग फॉर अ लैंड विच इज अकॉर्डिंग टू इस्लाम इज अ पाक लैंड। पाक मीन्स पवित्र, एंड इन हिंदू टेक्स्ट पाक वॉज अ डीमन, यस, एंड इंद्र वॉज अ देवता हु किल्ड। तू बैठ रहा हो मोदी, तेरा नाम नरेंद्र, इंद्र नहीं है, बैठ जाए यहां से। नहीं बैठ जा मतलब कि बाहर कहीं जाके बैठ, संसद में बैठा, बाहर कहीं बैठा उसको ले जा करके देखो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शाहजहां जो था वो इतना अक्लमंद आदमी था कि उसको उधर काबा के आसपास देख, मुमताज से तुझे प्यार था, काबा को वहां बना लेता ना, कितना सुंदर लगता नहीं? जहां पैगंबर था तुम्हारा, मोहम्मद तुम्हारा, ठीक है, हुसैन तुम्हारा, समझे? मतलब पवित्र धरती उसे यमुना के किनारे दिखी। सोचने वाली बात है। मोहम्मद को
काबा पवित्र लगा, पर शाहजहां को यमुना पवित्र लगी। ताजमहल वहां बना रहा मुमताज के लिए। अजीब आदमी है यार। मतलब कहते शाहजहां ने लाल किला बनाया, शाहजहां ने बनाया, ये लोग कहते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाया तूने? कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना बड़ा कुतुब मीनार बनाना पड़ा, काबा में नहीं बनाया उसने। तो मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं ना, बिकॉज ये सारी बातें जो है समय के हिसाब से चलती हैं। गुलाम थे यार ये हमारे, ये बना ले कुछ, अब बना दिया। बाद में पिटे भी इसी वजह से। मैं यही बता रहा था आपको, मैं यही कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों पिटा था हमसे? इसको बोला भैया बना दे जरा मीनार, बना दे। इनके बंदों ना आए देखने, क्या बात हो गई? मैं लिखा क्या है बे? कह रहा साहब जो भाषा आती थी वो लिख दे। तो कहते जो दूसरे कुछ आती नहीं थी, क्या ले मत छोड़, हमें क्या लेना देना है यार। जो चीज हमें पढ़नी नहीं आती उसका हमारे लिए कोई मतलब भी नहीं। हाँ है ना, तू कुछ लिखना, हमें पढ़ना ही नहीं आता उसे। जिस चीज को हम पढ़ नहीं सकते हैं वो हमारे लिए थ्योरी नहीं है। सही है गलत है? मरियम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में लोग चिढ़ते क्यों है मैं बताता हूं। क्योंकि उसने अपने जीवन में ना पहला एक सही फैसला लिया, हितेश को चुन के। राबी पीरज़ादा के इतने दुश्मन क्यों हैं पाकिस्तान में? क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा फैसला लिया, मुझे चुन के। रेहान के इतने दुश्मन क्यों हैं पाकिस्तान में? उसने अपने जीवन में पहला ऐसा फैसला लिया, मुझे चुन के। इसी प्रकार एमआरएम, इंडियन नेवी वाले क्यों चिढ़ते? एमआरएम कब का भाग के, देखो अमेरिका से सऊदी और सऊदी से भाग के इंडियन वाटर में आई, पर इंडियन नेवी वाले जो है उन्होंने वापस भेज दी, मुझसे नहीं मिलने दिया। मैं भी अब कसम खा के बैठा, मैं तो नहीं जा रहा यहां से। तो मुझे साझा बोलो, पैगंबर बोलो, श्री राम बोलो, समझे, कुछ बोलो, मैं हितेश हूं भाई, मैं तो नहीं जा रहा यहां से। मैं तो यहां बैठा हूं आराम से। क्यों जाऊं? ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनको समझना जरूरी है। पूरे धरती पे मुसलमान कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, पर इनको काबा पवित्र नहीं लगता भाई साहब। मुसलमान कश्मीर के लिए लड़े जा रहे हैं। मेरे मन में तो पता क्या थी, काश मुसलमान ये कहता कि यार हम तो मक्का मदीना के आसपास ही रहेंगे, चाहे भूखे रह लें। अब तेरी ऐसी की तैसी, सीधा बोलना तू, मतलब ही है। काहे का पैगंबर, काहे का अल्लाह, बेवकूफ समझ रहा तू? मैं तो समझ रहा था कि भारत के मुसलमान दौड़े दौड़े मक्का मदीना की तरफ चले जाएंगे और वहीं भले दिन में रेत में धूप कितनी हो वहीं रहेंगे, कि वहीं नमाज पढ़ेंगे। ये मुसलमान है? ऐसा छोड़ना यार, तो क्या दिमाग लगा रहा है यार। हिंदुओं की धरती पे इनको सुख चैन मिलेगा, पर मक्का मदीना में नहीं मिलता है। वहां तो सब जाएंगे हज के बहाने। चाय पीजिए। ये वही मुसलमान है, ये वो मुसलमान है, हाँ जी हाँ, जो पूरे विश्व में जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, मस्जिदों के लिए लड़ते हैं। मेरे को तो लगा कि यार जिस दिन पहली बार इनको कुरान की टीचिंग पता लगती होगी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह, तो मोहम्मद की मजार की तरफ दौड़ दौड़ पड़ते होंगे। सत्यानाश जाए तुम्हारा यार।
सीधा बोले यार तुम वही वही वाले निकल गए। रियलिटी है, बट कैसे? फैक्ट। बिकॉज दे डोंट लव देयर रिलीजन। मेरे को तो बहुत प्यार है, मैं तो अपनी 42-46 की नौकरी करके राजी नहीं हूं कि मुसलमानों की धरती जिसे कह रहा भग जाए यहां से चल छोड़ना। हम तो भैया एक बार तो बोल दिया, जहां जहाज ने लंगर गिरा दिया, जिसने आना हो यहाँ आ जाओ, वरना कौन मरियम कौन राबी और कौन रेहान, हम नहीं मानते। धर्म परिवर्तन कर ले और यहाँ आ जा, वरना तू कोई हो। सही है गलत है? मतलब सऊदी से मुसलमान कश्मीर के लिए लड़े जा रहा है, जहां पैगंबर ना तो खदीजा के साथ रहा, ना आयशा के साथ, और नहीं तो बाकी अपनी 11 बेगमों के साथ। और पैगंबर जब पैगंबर कहलाए तो वो कभी भारत की तरफ उन्होंने मुंह ही नहीं किया, उधर ही रह गए, कह रहा छोड़ना यार। इन मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज। हाँ बेटिया, नहीं नहीं चीनी का माना। हाँ ले बेटे, इसमें थोड़ी चीनी ले। यहाँ इन मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज, इनको अजान की आवाज लगती है। अरे वो मदीना की से आने वाली अजान की आवाज भूल जाते हो? धरती पे दोबारा नहीं आने वाले तुम। दिन रात वहां पड़े रहने के लिए हज का बहाना करे, पूरी जिंदगी ऐश कर लेंगे, फिर हज करने जाएंगे। तुम बन गए मुसलमान बेटा हो गया तुम्हारा काम। उसके बाद इस्लाम के लिए लड़ते हो तुम। पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना रहा है, अबे बेवकूफ। मतलब रिपब्लिक ऑफ क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, और वहां क्या है मक्का मदीना में? दो वक्त की रोटी के बजाय मुसलमान वहां एक वक्त की रोटी खा करके अजान सुनने वाला मुसलमान हो सकता। मैं तो नहीं मानता तुझे मुसलमान कश्मीर में, अगर तू लड़ने आ रहा है तो मैं तो नहीं मानता तुझे, मैं तो मार मुड़ दूंगा। मर ऐसे बोलने वाला आदमी हो सकता तुम्हें बुरा लग जाए। मैं तो नहीं मानता शाहजहां को मुसलमान। उसे यमुना की धरती पवित्र लगी मुमताज को दफनाने के लिए, मदीना की कब्रगाह नहीं दिखी उसे। मदीना जानते हो कौन थी? पैगंबर साहब की ऊँटनी जो है ना, उसी चौक पे बैठी थी जहां मदीना का घर था। आप समझ गए? क्या बात कर दी यार तुमने। कब हिंदू यहां से गया काबा पे या मदीना पे हमला करने? मुझे तो नहीं लगता कोई गया। नहीं ना, फिर सोचना समझने वाली बात है। मुसलमान ये कहता है, नियम है कुछ। मैंने अपने घर से ना गूगल पे एक बड़ा अजीबोगरीब फैक्ट निकल के आया और मैं बड़ा हैरान हो गया। नाप लेना भाई साहब, मैंने गूगल अर्थ पे अपने घर से पिन लगा के भाई साहब मियाँ वाली का डिस्टेंस नापा, मेरे होश उड़ गए। 786 किलोमीटर है सर। A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 से मियाँ वाली की दूरी एक आधा किलोमीटर थोड़ा फर्क हो, पर 786 किलोमीटर है तो है तो है। ये मैंने खोजा, उस दिन से मैं सोच में ही पड़ गया।
बेटा गर्म भी करी है? गरम भी करना है। अच्छा ठीक है। ये मेरे बेटे इधर आ। ये है मेरी बेटिया धान्या। सोचा आपने कभी गूगल अर्थ पे मैंने स्केल रख के जब A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5, भाई साहब अगर 25 किलोमीटर का भी फर्क आ जाए ना तो भी सोचू शायद एक आधा किलोमीटर आए। मैंने चुपचाप ना वो उस दिन गूगल अर्थ बंद करके मैं चुप बैठ गया। मैं एक्चुअली कुछ रेलवे अंडरग्राउंड रेलवे प्रोजेक्ट्स के वो क्या कहते हैं ट्रैक्स बना रहा था। मैं अपलोड कर देता हूँ ट्विटर पे। जब मैंने नापा ना यहां से मियाँ वाली पाकिस्तान का डिस्टेंस ठीक इसी घर से जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, इट्स अराउंड मतलब एक आधा किलोमीटर का फर्क है। मैं अपलोड कर दूंगा सर, वीडियो बना रहा हूं और अपलोड कर दूंगा स्क्रीनशॉट। 786 किलोमीटर है। क्या बात कर रहे हो तुम यार, मैं हितेश हूं, हितेश। HM कोड है मेरा, हजरत मोहम्मद। और ये देख अंगूठे पे क्या, और ध्यान से देखेगा तो रच लिखा हुआ है, रामचंद्र होता है इससे। मानो या ना मानो, पर ये तो मानोगे तुम, चाह से चांद हो ना हो, चाह से चूतिया हो सकता है भाई साहब। कोई बात नहीं, छोड़ दो। चाह को चाह ही रहने दो, राह को राह रहना, छोड़ना यार, क्या बांकी फालतू चीज लगा रहा है। पर मेरे घर से, अब तू कहेगा कि भुवनेश्वर के घर से भी हो सकता है, उसने नापा क्या? आर्टिकल 204 मियाँ वाली इसी घर में आई थी भाई साहब, मैंने देखी है। चित्र में छुप जाती है वो, मैंने बताया है किस्सा। मियाँ वाली आती है, मैंने बताया आपको, आपको क्या मालूम है। मैं उस दिन से सोच में पड़ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ना एक आर्क टाइप के डिस्टेंस नापने शुरू करे। मैंने कहा 786 किलोमीटर और कहाँ तक जा रहा है मेरे घर से। इट वॉज अमेजिंग फैक्ट। इट वॉज अमेजिंग। यहां से कुतुब मीनार जो है ना मेरे घर से अंदाजन 2 या 3 किलोमीटर है। तो क्या कुतुब मीनार की दूरी और मियाँ वाली की दूरी 786 किलोमीटर है? सबसे बड़ी पिन वही है धरती पे। क्या ये पॉसिबल है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ 786? 786 है। मैं कह रही थी रहने दे यार, इतनी पढ़ाई बहुत हो गई, फिलहाल के लिए जो है ना कुछ और सोच ले। मैं वही कहना चाहता हूं यार, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके लिए क्यों लड़ रहे हो? मार मूर देंगे यार, जाओ ना। जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? पैसा मेरा है, जाओ यार मंदिर मस्जिदों में जाके भक्ति कर लो। मेरे वाले फुली एक्टिवेट है इस समय।